सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है वो आज हम समझने वाले। तो इससे पहले हमने अपने 2-3 वीडियो में हमने अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कंप्लीट कर लिया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। और उसके अंदर हमने और 2 टाइप्स देखे थे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है। और उसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स थे, जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 5 टाइप से करते हैं। पहला था फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और स्पोर फॉर्मेशन। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो 3 टाइप से करते हैं। पहला था बाइनरी फ्यूजन, दूसरा था मल्टीपल फ्यूजन और तीसरा था बर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और आज हम पढ़ने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, प्लांट में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है, इंसानों में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सपोर्ट करो और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर प्लीज़ कर देना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो हमने देखा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि उसमें बिना गैमेट का नए ऑर्गेनिज्म बनता है। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म बिना गैमेट के नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मतलब इसके अंदर गैमेट के यूज़ से न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। मतलब उसके अंदर बिना गैमेट का नया ऑर्गेनिज्म बनता है। इसके अंदर बिना गैमेट के एक न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता। इसके अंदर गैमेट का यूज़ रहता है, मतलब बिना गैमेट का बन ही नहीं सकता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट चाहिए ही रहता है। तो पॉइंट देखते हैं और समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज ऑकर विद द हेल्प ऑफ 2 जर्म सेल। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमेशा 2 जर्म सेल्स की मदद से ही होता है। मतलब 2 जर्म सेल्स के बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, कंप्लीट वो होगा ही नहीं। जर्म सेल बिना जर्म सेल के मतलब बिना जर्म सेल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। तो ये हमेशा चाहिए, ये एकदम इम्पॉर्टेंट है जर्म सेल्स। और ये जर्म सेल्स कहाँ से बनते हैं तो आपको पता होगा। ये हमने मियोसिस सेल डिवीजन देखा है, मियोसिस सेल डिवीजन जिसमें जर्म सेल्स डिवाइड होते हैं, जिसमें मियोसिस सेल डिवीजन से ही ये जर्म सेल्स बनते हैं। और ये जो 2 जर्म सेल्स है वो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट से, मतलब 2 जर्म सेल जो बोल रहा है कि 2 जर्म सेल्स की मदद से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जो पहला जर्म सेल है वो है फीमेल गैमेट और दूसरा जर्म सेल है मेल गैमेट। तो ये दोनों जर्म सेल्स की मदद से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, समझे कि। और ये दोनों जो गैमेट्स है ये मियोसिस सेल डिवीजन से बनते हैं, समझे ये। और अपना जो बॉडी रहता है वो माइटोसिस सेल डिवीजन से ग्रोथ होता है। और जो गैमेट्स रहते जो गैमेट बनते हैं वो मियोसिस सेल डिवीजन से बनते हैं। और ये जो गैमेट्स है वो हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड मतलब क्या, 23 क्रोमोसोम नंबर वाले, मतलब एन बोल सकते हैं हम। तो ये जो मतलब ये जो हैप्लॉइड गैमेट्स है तो ये एक तो अलग अलग जेंडर होना, मतलब ये फीमेल है और ये मेल है, अलग अलग होना चाहिए। मेल मेल नहीं चलेगा, फीमेल और मेल होना चाहिए। और तब उन दोनों का फ्यूजन होगा, मतलब वो दोनों एक साथ आएंगे तब, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए दोनों गैमेट्स होने चाहिए, समझे। मेल और फीमेल गैमेट्स होने चाहिए। और 2 मेन प्रोसेस ऑक्योर इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसका 2 मेन स्टेप रहता है या प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, तो मतलब 2 जो मेन प्रोसेस है उन दोनों प्रोसेस के बिना मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता वो उन दोनों स्टेप के बिना, प्रोसेस के बिना। तो जो पहला प्रोसेस है वो है गैमेट फॉर्मेशन और दूसरा है फर्टिलाइजेशन। तो अब हम दोनों को समझते हैं तो थोड़ा पहले हम वापस से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। और हाँ, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपको डिस्टिंग बिटवीन में भी आ सकता है कि असेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस बताओ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। तो इनमें ये भी डिफरेंस है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट चाहिए रहता है, 2 अलग अलग डिफरेंट गैमेट्स चाहिए रहता है, 2 अलग डिफरेंट गैमेट का यूनियन चाहिए रहता है। और असेक्सुअल में
दो अलग अलग डिफरेंट गैमेट्स नहीं चाहिए रहता, उसमें एक सिंगल गैमेट मतलब बिना गैमेट का ही उसमें हो जाता है, और इसमें गैमेट इन्वॉल्व रहता है, दो अलग अलग जर्म सेल चाहिए रहता है, और इसके अंदर दो प्रोसेस भी रहते हैं। तो अब हम देखते हैं पहले जो है प्रोसेस गैमेट फॉर्मेशन की, मतलब ये जो गैमेट्स है फीमेल और मेल वो कैसे बनते हैं तो वो देखते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, तो वो सब देखते हैं। तो अब हम अपना गैमेट फॉर्मेशन देखते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सबसे पहला प्रोसेस है तो वो देखते हैं गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है। तो नाम इधर लिखा है गैमेट फॉर्मेशन। तो जो गैमेट्स रहते हैं मेल और फीमेल वो कैसे बनते हैं वो गैमेट्स, तो वो पहले हम देख लेते हैं। ये पहला स्टेप है, पहला प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो है गैमेट फॉर्मेशन। तो पॉइंट देख लेते हैं और फिर समझ तो आ जाएगा, वैसे भी अपने को पता है मियोसिस से बनता है। देखते हैं पहला जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। गैमेट आर फॉर्मेड बाय मियोसिस। इन मियोसिस क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ, हेंस हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्मेड। तो सिंपली बता दिया, जो अपने को पता भी हो, नहीं पता होगा तो आप लोग देख लो। आपने मियोसिस सेल डिवीजन वाला वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट दिया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। साइंस 2 का प्लेलिस्ट है और हिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट है, तो आप लोग वो देख लो। और मियोसिस का प्लीज़ देख लो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझना है तो हमें मियोसिस सेल डिवीजन पता रहना चाहिए, कि मियोसिस सेल डिवीजन में ही हमें क्रोमोसोम भी पता है क्या है, फिर ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड भी उसी में हम सब पता है अपने को। तो फिर भी बता देता हूँ इधर। तो ये जो गैमेट्स रहते हैं, गैमेट फीमेल और फीमेल जो गैमेट्स रहते हैं वो मियोसिस सेल डिवीजन से बनते हैं। और ये जो मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में सेल का जो क्रोमोसोम नंबर रहता है, कोई भी सेल रहता है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम रहते हैं। ह्यूमन के अंदर, मतलब ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम रहते हैं। और जब मियोसिस सेल डिवीजन में ये सेल जाते हैं तब क्या होता है, ये जो सेल रहते हैं उनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है, मतलब 46 से हाफ होकर वो 23 क्रोमोसोम नंबर वाले हो जाते हैं। और 23 क्रोमोसोम नंबर वाले सेल्स को हम बोलते हैं हैप्लॉइड सेल्स बोल सकते हैं। और ये गैमेट्स रहते हैं खाली 23 क्रोमोसोम नंबर वाले। तो ये जो रहते हैं सेल्स, स्पेशल टाइप के सेल्स, इनको हम गैमेट्स बोलते हैं। और 23 क्रोमोसोम नंबर वाले गैमेट्स को हम बोलेंगे हैप्लॉइड गैमेट्स। और जिसके अंदर, और ऐसा सेल जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम नंबर रहते हैं उसको हम डिप्लॉइड बोलते हैं। मतलब शॉर्टकट में इसको ऐसे ले, जो हैप्लॉइड है इसको सिर्फ एन भी ऐसे एन से भी लिखा जाता है, खाली एन लिखा रहेगा तो उसका मतलब है हैप्लॉइड बता रहे हैं, मतलब 23 क्रोमोसोम नंबर वाला सेल। और जो 46 लिखा रहता है मतलब 2n वाला, तो वो जो रहता है वो डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर वाला है। तो गैमेट फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो मियोसिस सेल डिवीजन की मदद से गैमेट्स बनते हैं, उसमें मियोसिस में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर रहता है, मतलब 46 क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। और दो हैप्लॉइड, मतलब हैप्लॉइड गैमेट्स बन जाते हैं, मतलब 46 डिप्लॉइड गैमेट हाफ हो जाता है और 46 बन जाता है, मतलब 23 बन जाता है, हैप्लॉइड बन जाता है। एक मतलब सिंगल एन बन जाता है डबल एन से। तो गैमेट पता चल गया, मतलब गैमेट फॉर्मेशन एकदम सिंपल कि गैमेट कैसे बनते हैं, मियोसिस सेल डिवीजन से बनते हैं। और ये जो गैमेट्स बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और जो ये गैमेट्स बन गए, अब यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन खत्म, मतलब गैमेट फॉर्मेशन में खाली गैमेट्स बनने तक ही का प्रोसेस है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रोसेस जो है फर्टिलाइजेशन। तो देखते हैं फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो फर्टिलाइजेशन का पहले समझते हैं, पॉइंट्स देखते हैं, उसके बाद समझ जाएगा फर्टिलाइजेशन क्या है। तो अ डिप्लॉयड जाइकोड इज फॉर्मेड इन दिस प्रोसेस बाय यूनियन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मतलब एक हैप्लॉइड मतलब डिप्लॉयड जाइकोड बनता है। डिप्लॉयड का मतलब क्या, 2n मतलब 46 क्रोमोसोम नंबर वाला एक जाइकोड बनता है, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है। और मतलब, और ये कैसे बनता है, ये जाइकोट किसकी मदद से बना है, जादू से नहीं बना है, ये किसी एक कारण से बना है। तो ये किसकी मदद से बना है, तो जो मेल और फीमेल का हैप्लॉइड गैमेट था, मतलब एक फीमेल का और एक मेल का गैमेट था ना, हैप्लॉइड मतलब ये 23 क्रोमोसोम नंबर और फीमेल का 23 क्रोमोसोम नंबर, दोनों जब दोनों का मिक्स, मतलब जब दोनों एक साथ आए, यूनियन हुआ उनका, यूनियन का मतलब क्या, एक साथ आना। तो जब ये दोनों एक साथ आए तो उससे एक 46 क्रोमोसोम नंबर वाला जाइकोड बन गया, समझे। डिप्लॉइड जाइकोड कैसे बना, तो दो हैप्लॉइड
मेल और फीमेल गैमेट्स का जब एक यूनियन हुआ, उससे एक डिप्लॉइड जाइगोट बना और मतलब डिप्लॉइड जाइगोट बन गया, समझे। अब देखते हैं आगे पॉइंट। द जाइगोट डिवाइड बाय माइटोसिस एंड एम्ब्रो इज फॉर्मेड। और ये जो जाइगोट रहता है, जो ये डिप्लॉइड जाइगोट है, वो अपने आप को डिवाइड कर देता है माइटोसिस सेल डिवीजन की मदद से। मतलब माइटोसिस सेल डिवीजन का मतलब क्या, जो बॉडी ग्रोथ के लिए रहता है ना, ऐसे एक सेल रहता है जिससे दो सेल्स बनते हैं। तो ये जो मतलब माइटोसिस सेल डिवीजन रहता है, इसमें एक सेल से दो सेल्स बनते हैं, वो भी सेम क्रोमोसोम नंबर वाले। मतलब ये भी 46 बनेगा और ये भी 46, मतलब एक सिंगल डिप्लॉइड जाइगोट से दो नए डिप्लॉइड जाइगोट्स, और ऐसे ही रिपीट डिवीजन करते जा रहे हैं। और उसकी मदद से क्या हो रहा है, और इस वजह से जब ये जाइगोट अपने आप को माइटोसिस सेल डिवीजन की मदद से डिवाइड करता है, तो उससे एक एम्ब्रो बन जाता है, समझे, एक एम्ब्रियो बन जाता है। और द एम्ब्रो डेवलप टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। और ये जो एम्ब्रो बनता है, वो जो एम्ब्रो बनता है, वो डेवलप होता है और डेवलप होते जाता है, और उस वजह से एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। मतलब इंडिविजुअल का मतलब क्या, ऑफ स्प्रिंग बोल सकते हैं, एक न्यू चाइल्ड बोल सकते हैं। तो एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक नया चाइल्ड बोल सकते हैं, एक न्यू ऑफ स्प्रिंग बन जाता है एक एम्ब्रॉय के अंदर। और ये जो होता है, जैसे जो आप ह्यूमन में लेते हो, जो मतलब मदर की कोख के अंदर एक चाइल्ड बनता है, तो एम्ब्रो के अंदर एक न्यू चाइल्ड बन रहा है। तो किससे बना है, तो जो जाइगोट था, जो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बना, वो अपना माइटोसिस सेल डिवीजन की मदद से अपने आप को डिवाइड किया, और बहुत सारे मतलब डिवाइड करते गया, उससे एक एम्ब्रो बन गया, और वो एम्ब्रो डेवलप करके एक न्यू इंडिविजुअल बना दिया। तो इधर फर्टिलाइजेशन भी ख़त्म। फर्टिलाइजेशन का काम क्या, न्यू इंडिविजुअल बना दिया, ख़त्म कहानी। मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया। न्यू इंडिविजुअल का मतलब होता है कि सेम स्पीशीज़ का न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब ह्यूमन की स्पीशीज़ का एक चाइल्ड आ गया, कि मतलब सेम स्पीशीज़ का है लेकिन नया है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म है। तो इंडिविजुअल उसको बोलते हैं, एक सेम स्पीशीज़ का नया ऑर्गेनिज्म। तो नया एक इंडिविजुअल बन गया। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ख़त्म होता है, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो प्रोसेस ख़त्म हो जाते। पहला जो प्रोसेस था वो था गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट बन गए हैप्लॉइड मेल, मतलब हैप्लॉइड मेल और फीमेल गैमेट्स बन जाते हैं। और ये जो फर्टिलाइजेशन में डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, वो किसकी मदद से बनता है, तो हैप्लॉइड मेल और फीमेल गैमेट का जब यूनियन होता है, जब एक साथ आते हैं, उससे एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। और वो जो जाइगोट रहता है, वो अपने आप को माइटोसिस सेल डिवीजन से डिवाइड करता है, और उस वजह से एक एम्ब्रॉय बन जाता है। और वो जो एम्ब्रॉय रहता है, वो अपने आप को डेवलप करता है, और उससे एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है, एक नया चाइल्ड बोल सकते हैं हम लोग, एक नया चाइल्ड बन जाता है। तो फर्टिलाइजेशन समझ आ गया होगा। तो अब थोड़ा इसको और थोड़ा ऐसे समझते हैं डिटेल में, कि ये जो प्रोसेस है, वो थोड़ा और डिटेल में हम समझते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है, और डिटेल में थोड़ा समझ जाते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स है, ये वाले पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन हमें बताया, वो कैसे होते, थोड़ा ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, तो टू पेरेंट्स, मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके अंदर दो पेरेंट्स चाहिए रहते हैं। मतलब इसके अंदर एक मेल पेरेंट चाहिए रहता है और एक फीमेल पेरेंट चाहिए रहता है। एक सिंगल पेरेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता है। खाली मेल रहेगा तो वो एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म नहीं करेगा, और खाली अगर फीमेल रहेगा तो भी एक न्यू चाइल्ड, न्यू इंडिविजुअल को नहीं बना सकता। तो ये मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स चाहिए रहते हैं, दो पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहला रहता है मेल पेरेंट, दूसरा रहता है फीमेल पेरेंट। और जो अपना सेकंड पॉइंट है, वो है fission of male gamete of male parent and female gamete of female parent occur। फिजन का मतलब होता है, वही फिजन का मतलब वही यूनियन होना, एक साथ आना। जैसे एक साथ आकर फिज होना, एक साथ आ गए, इसको फिजन बोल सकते हैं। तो वो जो मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फिजन हो जाता है, मतलब दोनों जो मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट के गैमेट्स का फिजन हो जाता है, और मतलब उनका फ्यूजन हो जाता है। और ड्यू टू दिस न्यू इंडिविजुअल ऑलवेज हैज़ द रिकॉम्बिनेट जेन्स ऑफ बोथ पेरेंट्स।
और इस वजह से जब उन दोनों गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट का जब फ्यूज़न होता है, तो उस वजह से एक नया चाइल्ड बनता है, एक न्यू इंडिविजुअल बनता है। और वो जो नया चाइल्ड बनता है उसमें रिकॉम्बिनेटेड रहता है, मतलब उसका जो जीन्स रहता है उसमें रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या, डीएनए इधर उधर होता रहता है, मतलब दो डीएनए रहता है ना, मदर और फादर दोनों का डीएनए रहता है। तो वो जो डीएनए रहता है वो थोड़ा एक एक्सचेंज हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। और उस वजह से वो जो नए इंडिविजुअल था उसके अंदर रिकॉम्बिनेशन हो गया, रिकॉम्बिनेटेड जीन्स बन गए। दोनों पेरेंट्स के मतलब जो जीन्स थे उनमें मतलब इधर उधर हो गए, मिक्सचर हो गया, मिक्स हो गए, समझे, मिक्स हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Hence, the new individual show similarity with the parent for some character and has some character different than both parent। और इस वजह से रिकॉम्बिनेशन मतलब रिकॉम्बिनेटेड होने की वजह से मतलब डीएनए, दोनों डीएनए मिक्स हो गए ना, दोनों डीएनए मिक्स हो गए। उस वजह से ये जो नया चाइल्ड बना है, न्यू इंडिविजुअल जो बना है, वो कुछ सिमिलैरिटीज़ दिखाएगा अपने पेरेंट्स के जैसा। मतलब जो मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट है दोनों में से थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स दिखाएगा, और कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स रहेंगे जो दोनों पेरेंट्स से अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, मतलब एक अलग तरीके का, मतलब एक न्यू कैरेक्टर उसके अंदर रहेगा जो दोनों पेरेंट्स में नहीं है। मतलब मदर में भी वो कैरेक्टर नहीं है, फादर में भी कैरेक्टर्स नहीं है। कैरेक्टर का मतलब क्या, तो देखो कैरेक्टर का मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब देखो जैसे बोल सकते हैं कि कुछ उसका चेहरा एक अलग है, ना मदर से चेहरा मिलता है ना फादर से मिल रहा है, या ऐसा बोल सकते हैं उसका जो व्यवहार है, जो उसकी हरकत है वो अलग है थोड़ी। तो वो सारी जो कैरेक्टर्स है वो अलग हो सकती है, और कुछ कैरेक्टर सेम भी होगी। क्यों, तो क्यों उसके अंदर जो डीएनए था वो मिक्स हो चुका है, मदर फादर दोनों का डीएनए मिक्स हो गया और उससे एक नया बन चुका है। मतलब दोनों का मिक्सचर हो गया, एक नई चीज़ नहीं बन जाती। जैसे दो चीज़ को मिलाकर हम एक नया चीज़ बना देते, और ये जो नया चीज़ रहता है वो एक अलग तरीके का रहता है, एक हट के रहता है, एक अलग रहता है। तो वैसे ही मतलब इसके अंदर भी होता है, दोनों का डीएनए मिक्स होकर एक न्यू इंडिविजुअल बनता है, जो कुछ कैरेक्टर सेम दिखते हैं और कुछ कैरेक्टर अलग दिखते हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्योर ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन। और ये डाइवर्सिटी का मतलब होता है, आपने ये सुनो, देखो अपने जो पृथ्वी है, अर्थ है, अर्थ पता है ना, अपना अर्थ जो है उस पर मतलब एक अपना अर्थ में ह्यूज डाइवर्सिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी डाइवर्सिटी है। कि मतलब बहुत सारी प्रजाति है, स्पीशीज़ बोल सकते हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ है, प्रजाति है एनिमल्स की। मतलब एनिमल के अंदर बहुत सारे एनिमल है, और उसको मतलब जैसे अब प्लांट के अंदर बहुत सारे प्लांट है, और अब मान लो प्लांट के अंदर रोज़ एक स्पीशीज़ है, और उस रोज़ के अंदर भी और टाइप्स आते हैं। जैसे एक रेड कलर का आता है, एक ब्लू कलर का आता है, तो उसके अंदर भी और टाइप्स आते हैं। तो ऐसे ही हमारे पृथ्वी में बहुत सारे, मतलब एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, बहुत सारे। डाइवर्सिटी का मतलब क्या, कि बहुत सारी स्पीशीज़ हो गई, बहुत सारा मतलब ऐसे अलग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, ऐसा बोल सकते हैं। तो अपने पृथ्वी में बहुत सारे एक एक मज़ेदार फैक्ट बताता हूँ कि जो अपना ओशन है, अपना पृथ्वी का जो ओशन है, उसका हमने सिर्फ 5% ऑर्गेनिज़म को ही डिस्कवर किया। मतलब 5% पानी में ही हमने डिस्कवर किया है जो ऑर्गेनिज़म, जो एनिमल्स, प्लांट जितने भी है जो ऑर्गेनिज़म्स है, हमने सिर्फ 5% ही जानकारी हमारे पास है कि इतने ऑर्गेनिज़म है। बाकी का जो 95% है वो हमें नहीं पता, वो अननोन है। वो पता नहीं कौन से ऑर्गेनिज़म है कि नहीं, हमें नहीं पता। हमें खाली 5% ओशन का इन्फॉर्मेशन है कि 5% ओशन में, इतने ओशन में कौन सा ऑर्गेनिज़म है, ये हमें खाली पता है। और जो बाकी के ऑर्गेनिज़म्स है वो हमें नहीं पता। तो इसलिए मतलब हमारी पृथ्वी में बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है। और ये जो डाइवर्सिटी है, मतलब डिफरेंस है सब में अलग अलग, वो जेनेटिक वेरिएशन की मदद से होता है। मतलब जेनेटिक वेरिएशन का मतलब क्या, कि थोड़ी बहुत ऐसे, थोड़ी बहुत चेंजेस आना, जेन्स में डीएनए में थोड़ा चेंजेस आ जाना, उसको जेनेटिक वेरिएशन बोलते हैं। तो जेनेटिक वेरिएशन हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड देयर बाय टू मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस। और ये जो जेनेटिक वेरिएशन रहता है वो ऑर्गेनिज्म को मदद करता है चेंजिंग इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने में। मतलब देखो जो इन्वायरमेंट है वो हमेशा चेंज होता रहता है, मतलब कभी भी एक फिक्स इन्वायरमेंट नहीं है, मतलब हमेशा चेंज होता रहता है। पहले इन्वायरमेंट अलग था, अभी इन्वायरमेंट अलग है, तो हमेशा चेंज होता रहता है। और उस चेंजिंग इन्वायरमेंट में हमें जीने के लिए हमें इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा। और वो किसकी मदद से होता है, तो वो जेनेटिक वेरिएशन की मदद से होता है।
जो हमें एडजस्ट करने में मदद करता है। इन्वायरमेंट के हिसाब से हम में चेंजेस आते हैं, तो वो जेनेटिक वेरिएशन की मदद से ही आते हैं। और आपने सुना होगा कि समय के हिसाब से हमें अपने में चेंजेस लाने चाहिए। या अभी मॉडर्न टाइम है, अभी टेक्नोलॉजी का टाइम है। अगर अभी आपको ऑनलाइन पढ़ाई करने नहीं आएगा, अभी लॉकडाउन है तो आपको ऑनलाइन पढ़ाई करने नहीं आएगा, तो आप पीछे हो जाओगे। क्योंकि अभी कोई भी ऐसे ऑफलाइन कॉलेज ट्यूशन नहीं चालू है, तो आप लोग नहीं पढ़ सकते। तो आपको मेरे जैसे जो यूट्यूबर्स है जो आपको फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, जो हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं हमारा चैनल, तो हमारे जैसे जो चैनल वो फ्री एजुकेशन देते, तो आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से टाइम के हिसाब से आपको अपने में चेंजेस लाने रहेंगे। आपको चेंजेस लाने रहेंगे इन्वायरमेंट के हिसाब से। चेंजेस आते हैं तो किसकी मदद से आते हैं? तो जेनेटिक वेरिएशन की मदद से आते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। और जो टाइम के हिसाब से हम जो चेंजेस लाते हैं वो हम अपनी मदद से लाते हैं, अपने हिसाब से लाते हैं। तो अगर अभी के टाइम पे किसी को मोबाइल चलाने नहीं आएगा तो वो सबसे पीछे हो जाएगा ना। इसलिए टाइम के हिसाब से चलना चाहिए। तो उसी तरीके से इन्वायरमेंट के हिसाब से हमें चेंजेस आते रहते हैं, हमें चेंजेस लाने भी चाहिए। तो और ड्यू टू दिस प्लांट एंड एनिमल कैन सेव देमसेल्फ फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्ट। और इस वजह से और इसी वजह से जेनेटिक वेरिएशन की मदद से ही जो प्लांट और एनिमल रहते हैं, बहुत सारे प्लांट और एनिमल हैं, वो अपने आप को बचाते हैं। इन्वायरमेंट के हिसाब से जीते हैं। तो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए वो जेनेटिक वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जेनेटिक वेरिएशन। अगर जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा तो हम इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं फिट हो पाएंगे। कि अगर मान लो हमें चेंजेस नहीं आए, अगर हमें समझ लो इन्वायरमेंट हम लोग को सूटेबल नहीं है, ये जो ऑक्सीजन है उसके वो ऑक्सीजन हम लोग एकदम प्योर ऑक्सीजन चाहिए, और ये ऑक्सीजन हम लोग को नहीं सूटेबल पड़ रहा है, तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, हम लोग मर जाएंगे। तो हमें इन्वायरमेंट के हिसाब से जीना पड़ेगा। हमें ये जो थोड़ी बहुत जो कम ऑक्सीजन है, तो उसी हिसाब से हमें ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। तो वो सारी जो चेंजेस आने की वजह से हम इन्वायरमेंट में जी पाएंगे। अगर समझ लो हम में चेंजेस नहीं आएंगे और धीरे धीरे तो प्रदूषण बढ़ेगा, तो उस वजह से हमें चेंजेस नहीं आए, और उस वजह से हम लोग की जो पूरी ह्यूमन बीइंग है वो ख़त्म भी हो सकती है। ये जेनेटिक वेरिएशन अगर नहीं हुआ तो इन्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग नहीं जी पाएंगे, इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है और हम लोग मर जाएंगे। तो इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आते हैं वो जेनेटिक वेरिएशन की मदद से ही आते हैं। तो आपको समझ आ गया? तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। जो पहला जो पेरेंट रहता है वो मेल पेरेंट रहता है और दूसरा फीमेल पेरेंट रहता है। और जब उन दोनों के गैमेट का फ्यूजन होता है तभी एक न्यू इंडिविजुअल बनता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म तभी बनता है। और जब न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसके अंदर जो डीएनए रहता है, वो जीन्स जो रहते हैं वो रिकॉम्बिनेट होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ऐसे मिक्स हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। और उस वजह से उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं। और कुछ कैरेक्टर दोनों पेरेंट्स से अलग रहते हैं, तो कुछ कैरेक्टर दोनों पेरेंट्स में से थोड़ा सिमिलर रहते हैं। तो पूरा समझ आ गया होगा, नहीं समझ आए तो आप लोग एक दो बार और देख लो। और तो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट कैसे करते हैं, वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि जब अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो हमारे वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट करो, हमारे चैनल को सपोर्ट करो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है? शेयर कर ज़रूर कर देना।